नमस्कार। कांग्रेस ने शनिवार को कैग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव कर कोयला नीलामी की और इससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विपक्षी दल ने यह भी पूछा कि कोयला नीलामी पर चिंता जताने वाले दो भाजपा नेताओं के पत्रों पर सरकार और प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पार्टी ने आगे पूछा कि क्या सरकार इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जांच का आदेश देगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा नेता और अब मंत्री आरके सिंह और राजीव चंद्रशेखर के पत्र दिखाए, जिनमें 2015 में कुछ कंपनियों के लिए कोयला नीलामी में केवल 2 कंपनियों को ब्लॉक के लिए बोली लगाने की अनुमति देने पर चिंता जताई गई थी, जिसके कारण गुटबंदी और राजस्व की हानि हुई। बीजेपी सरकार ने यूपीए सरकार की नीति को रद्द कर एक नई कोयला खदान आवंटन की प्रक्रिया बनाई। ये नीति ऐसी थी जिसमें नरेंद्र मोदी के गिने चुने दोस्त ही खदान ले सके। पहले कोयला खदान एंड यूजर लेते थे, लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि एंड यूजर की अलग अलग श्रेणी बना दी जाए, यानी जो कंपनी। खेड़ा ने पूछा, क्या मोदी सरकार ईडी को छापेमारी का आदेश देगी और मिली भगत तथा भ्रष्टाचार की इस घिनौनी गाथा की जांच करेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री पूरे देश में मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र गारंटी जो उन्होंने पूरी की है वह वही है जो उन्होंने अपने कॉर्पोरेट चंदादाताओं की दी है। चंदा दो, कोयला लो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का श्वेत पत्र 2014 के कथित कोलगेट घोटाले की चर्चा के साथ शुरू हुआ था, लेकिन असली घोटाला पिछले 10 साल के अन्य काल में हुआ। वे बोले, मोदी सरकार ने अपने ही नेताओं की चेतावनियों के बावजूद रेडी टू यूज और बेहद लाभ देने वाली कोयला खदानों को अपने परम मित्र और सबसे बड़े चंदादाता को कौड़ियों के भाव दे दिया। 2014 के बाद से अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए कोयले की नीलामी में भयंकर धांधली की गई। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने सीमित टेंडर के साथ नीलामी में धांधली की है ताकि प्रत्येक कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए केवल एक ही तरह के कोयले के उपयोग की अनुमति दी जाए। इससे प्रत्येक कोयला ब्लॉक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों की संख्या सीमित हो गई। नतीजन कीमतें बहुत कम हो गई और सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रमेश ने कहा, 2014 में एक भाजपा सांसद जो अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं ने तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखा था कि इस तरह के सीमित टेंडर से कार्टेल यानी व्यापारिक गुटबंदी बन सकता है और सुनियोजित ढंग से कम मूल्यांकन हो सकता है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो सकता है। मोदी सरकार का श्वेत पत्र 2014 के कथित कोलगेट घोटाले की चर्चा के साथ शुरू हुआ, लेकिन असली घोटाला पिछले 10 साल के अन्याय काल में हुआ। मोदी सरकार ने अपने ही नेताओं की चेतावनियों के बावजूद भाजपा सांसद जो अब इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री हैं ने 2015 में इसी मुद्दे को उठाने के लिए तब के कोयला मंत्री को पत्र लिखा था। उनकी आशंकाओं और चेतावनियों के अनुबंध तब के कोयला मंत्री और कैग ने खुद स्वीकार किया कि कम से कम 15 कोयला ब्लॉक्स में कार्टेल व्यापारिक गुटबंदी देखी गई, जिससे राजस्व का नुकसान हुआ। खेड़ा ने सवाल किया कि जब भाजपा नेता भ्रष्टाचार, धांधली और गुटबाजी के बारे में पत्र लिख रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया। खेड़ा ने आगे कहा कि मोदी सरकार 2015 में 41 बिलियन टन से अधिक कोयले वाले 200 से अधिक ब्लॉकों को वितरित करने के लिए एक नई कोयला नीति और आवंटन नीति को लेकर आई। इसके बाद पार्टी के भीतर से ही इस नीति के खिलाफ आंतरिक असहमति की आवाज उठी थी और खुद भाजपा के ही 2 नेताओं ने असहमति जताई थी। उन्होंने दावा किया कि हालांकि 2016 में कैग ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें सबूत दिया गया था कि कोयला नीलामी कितनी संदिग्ध थी।